दो इजरायली ऑयल कंटेनर वाले जहाजों से भयानक ड्रोन की टक्कर। इजराइल की दो शिप्स को टारगेट किया गया है, वो भी यमन और ईरान के करीब नहीं, इजराइल के करीब नहीं, लाल सागर में भी नहीं, अरेबियन सागर में भी नहीं, बल्कि हिंद महासागर में। इन इजरायली जहाज को भारत के करीब जो मालदीव है वहां पर निशाना बनाया गया है। अभी तक सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी भी ग्रुप, किसी भी देश ने यह जिम्मेदारी नहीं ली है कि इन्होंने अटैक किया है। दोस्तों, यह बात कंफर्म है कि इजरायली ऑयल टैंकर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात, ये अटैक इंडियन ओशन में हुआ है और यह सबसे बड़ी मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट बताई जा रही है। इस रीजन में यहां पर इस प्रकार के अटैक कभी नहीं हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि बोथ ऑयल टैंकर्स को सब्सटैंशियल डैमेज हुआ, सीरियस डैमेज हुआ है और यह बुरी खबर है इजराइल के लिए, जहां पर तेल की भारी मात्रा में जरूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें खतरनाक आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यह बताया जा रहा है उसमें ड्रोन तेज गति से आते हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव लदा होता है और टक्कर होने पर वो डेटोनेट हो जाते हैं, वो फट पड़ते हैं और चिथड़े उड़ा डालते हैं। जहां आज के इस प्रकार के ड्रोन से अटैक किया गया है, लेकिन अभी तक एकदम से क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि किसके यूएवीज थे, किसके अनमैन्ड व्हीकल्स थे। इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो इनके बीच में, यानी यमन, ईरान और इसराइल के बीच में घी डाल सकता है, यानी इनकी आग में, और बहुत अच्छे से अपनी रोटियां सेक सकता है। ये अटैक मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओवरऑल दुनिया भर में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री व्यापार के लिए जो सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जो एजेंसीज की सुरक्षा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है और यह भी कंफर्म कर देता है कि यूएवी के इस्तेमाल से जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाया जा सकता है। ईरान और हूती विद्रोही, ये दो ही ऐसे हैं जो इस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके जहाजों को डुबोने में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ईरान ने भी नहीं माना है और हूतियों ने भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हमने अटैक किया था, और ये अटैक यमन और ईरान के रीच से बहुत दूर हुआ। अगर ये जो हमला हुआ है ये हूती और ईरान ने नहीं किया है तो किसने किया, और उसकी मंशा क्या थी? क्या वो यमन और इजराइल के बीच में जंग छुड़वाना चाहता था? क्या वो ईरान और इजराइल के बीच में जंग करना चाहता था? एक बहुत बड़ी मैरीटाइम सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे दुनिया भर का जो समुद्री ट्रेड है, व्यापार है, वो प्रभावित होगा। सबको मालूम है कि जब से 7 अक्टूबर का हमला हुआ तब से लेकर अभी तक रोजाना हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बात करें इजरायली जवाब की, तो इजरायली जवाब में लेबनान के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कहा जाता है 100 से ज्यादा नंबर उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके खत्म हुए हैं। देखिए, बात पक्की है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से जो हमले किए, इसराइल के उत्तरी बॉर्डर में उसमें कुछ इजरायली सैनिकों की मृत्यु हुई है, लेकिन 100 से ऊपर इजरायली सैनिक कम नहीं है दोस्तों। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जब से इजराइल का हाथ होने का आरोप लग रहा है, सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसराइली ने ही लेबनान की राजधानी में घुसकर हमास के डेप्यूटी चीफ सेकंड इन कमांड नंबर 2 साले अरोड़ी को खत्म किया है, तो आपसे हिजबुल्लाह बदला लेने के मूड में आ गया। पिछले 24 घंटों में अल-कासम ब्रिगेड के स्पोक्समैन अबू बैदा ने कहा कि उन्होंने 14 इसराइली सैनिकों को 24 घंटे के अंदर बुरी तरीके से घायल कर दिया और 3 मिलिट्री व्हीकल्स को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने कई सिटीज, जो कि इजराइल की सिटीज है, उनके ऊपर में और रॉकेट्स की बारिश कर दी। देखा जाएगा दोस्तों, हूती विद्रोही भी कहीं से नहीं रुक रहे हैं। तीनों तरफ से वार, उसके बाद फिर इंटरनल प्रॉब्लम नेतन्याहू और योआव गैलेंट के बीच में बढ़ती दरार, उसके बाद 12,500 इजरायली यहूदी सैनिकों के घायल हो जाने की, अपाहिज हो जाने के बाद, और उसके बाद अब मालदीव के करीब 2 ऑयल टैंकर से हमला। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि इसराइल घिरता नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।